चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती की अत्यंत गरिमामय और भव्य रूप से मनाई गई। जन चेतना चौराहा रैली में उमड़ा जन सैलाब। कानपुर सम्राट अशोक क्लब भारत के तत्वावधान में गुरुवार को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती अत्यंत गरिमामय और भव्य रूप से मनाई गई। इस अवसर पर मोती झील से कल्याणपुर तक आयोजित जन चेतना रैली आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें हजारों की संख्या में राष्ट्र प्रेमियों की सहभागिता का कार्यक्रम शुरुआत मोती झील परिसर स्थित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से हुआ। यहाँ से सुसज्जित झांकियों, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और देशभक्त गीतों के गूंज के साथ रैली प्रस्थान हुई। कतारबद्ध होकर राष्ट्र प्रेमी कोका कोला चौराहा, गोल चौराहा और गुरुदेव चौराहा होते हुए गौतम बुद्ध पार्क, इंदिरा नगर, कल्याणपुर पहुंचे। मार्ग भर सम्राट अशोक अमर रहे के नारों से वातावरण गूंजता रहा। वहीं गौतम बुद्ध पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसके पश्चात सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी धम्म नीतियां विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि राजकुमार शाक्य, संयुक्त निर्देशक IIT प्रयागराज ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। मुख्य वक्ता जीवन दीप मौर्य, महासचिव सम्राट अशोक क्लब, उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्राट अशोक की धम्म नीतियों को व्यवहार में लाया जाए तो भारत में पुनः एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है। इस विशाल आयोजन में जगमोहन सिंह, गुरबचन सिंह, राम सजन मौर्य, कृष्ण कुशवाहा, रविंद्र शाक्य, दुर्गेश, शैल कुमार, शिव कुमारी, राजा बेटी, पवन शुक्ला, मुकेश त्रिपाठी सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं शाक्य विश्वनाथ सिंह कुशवाहा, मध्य जोन प्रभारी, सम्राट अशोक क्लब, उत्तर प्रदेश। आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की जयंती है और इस जयंती का कार्यक्रम विगत 14 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब भारत के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सम्राट अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे विश्व में मैत्री, करुणा संदेश और धर्म का संदेश दिया। और उस समय सम्राट अशोक के समय विश्व पूरा धर्ममय था और पूरे विश्व के सभी देशों से सम्राट अशोक के बहुत अच्छे संबंध थे। और आज ऐसे महान शासक की भारत में पुनः आवश्यकता है, क्योंकि उनका शासन इतना अच्छा था, इतना महान था, लोक कल्याणकारी था और वो प्रजापालक थे। इसलिए उनके शासन की धर्म नीतियों को, कल्याणकारी नीतियों को, संविधान के निर्माताओं ने भारत में उनकी लोक कल्याण नीतियों को रखा और उनके जितने भी राजकीय चिन्ह थे, चाहे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ हो, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो, उनका और सत्यमेव जयते हो, ये सम्राट अशोक के भी राजकीय प्रतीक चिन्ह थे। उनको भारत के संविधान के निर्माताओं ने अंगीकृत किया और हमें ऐसे महान शासक पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज भारत की जो पहचान विश्व में है, कहीं भी है, वो सम्राट अशोक महान के कारण है। क्योंकि यहाँ के जो भी नेतागण या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं मैं सम्राट अशोक महान की धरती से आया हूँ। और सम्राट अशोक महान के कारण ही भारत को विश्व विजेता की भी उपाधि मिली और उस समय भारत सोने की चिड़िया था सम्राट अशोक महान के कारण। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आना था, लेकिन किसी कारणवश उनको दिल्ली बुला लिया गया और वो नहीं आ सके। और उनकी जगह पर माननीय राजकुमार शाक्य, संयुक्त निदेशक IIT इलाहाबाद मंडल हमारे बीच में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे बाल कलाकारों के द्वारा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गीतों का संगायन किया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। और इसके बाद जादूगर की कला का भी प्रदर्शन होगा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है कि जादू की कला में कोई जादू नहीं होता है, एक कला होती है और इसके द्वारा हम लोगों का मनोरंजन करते हैं।